हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन टू स्टडी। सो गाइज, हम साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल बायोलॉजी का एक टॉपिक देखा था जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों के बारे में जाना था, बेसिक डिटेल्स। सो आज हम उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या कैसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख सोर्स होता है, मतलब क्या है ये होता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है। कितनी? 50 से 79% मात्रा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। ये हमको याद रखना है। किससे? 1 ग्राम ग्लूकोज से। तो ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, पके हुए फल, शकरकंद, चुकंदर, शलजम, केला, मांस आदि, ये क्या हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और एक हेक्सोज, ये 3 आते हैं। तो ये 3 हमको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड याद रखना है। फिर ये तीनों का थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो जो हमारा देखो, इसमें जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? तो मोनोसेकेराइड में आएंगे आपके कौन से? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है और एक गैलेक्टोज। ये तो 3 है, ये तीनों क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। और जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड शुगर में पाया जाता है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर में पाया जाता है और जो गैलेक्टोज होता है वो नर्व शुगर में पाया जाता है। ये नर्व शुगर में ये होता है क्या? गैलेक्टोज। फिर अगर हम डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो डाइसेकेराइड कौन से होते हैं? 3 होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुक्रोज कौन सी शुगर होती है? तो सुक्रोज होती है कैन शुगर, माल्टोज माल्ट शुगर होती है और लैक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। जो सुक्रोज होता है वो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 कार्बन अणु बनते हैं। माल्टोज में 2 ग्लूकोज शर्करा प्राप्त होती है और जो लैक्टोज होते हैं उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमको प्राप्त होता है। ये मिल्क शुगर होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा क्या? डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। और अगर हम इसके आगे बात करते हैं, फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। कौन सी? फ्रक्टोज शुगर। ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये कौन सा होता है? रेफिनोज। रेफिनोज ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। इससे क्या मिलता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों हमको शर्कराएँ मिलती हैं। और एक और एग्जाम्पल है ज़ैंटिनोज। ज़ैंटिनोज से 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। फिर टेट्रासेकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल है स्टेकायोनोज। इससे 2 गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हम इसको पॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल स्टार्च है और ये स्टेओकायोस, ये सब काय में आते हैं? ये सब आते हैं पॉलीसेकेराइड में ना। फिर ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट। तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने जो मेनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम का लेवल इस बार काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। तो मैंने आपको इसमें जो 0 से लेके थोड़ा हाई लेवल तक मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसको आप पोस्ट करके, थोड़ा लिख के अपनी कॉपी में नोट करके, समझ के आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।